गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई को गद्दार बोल दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टारगेट किया गया है। लॉरेंस को सनातन का कोई अर्थ नहीं पता है, ये रोहित गोदारा जो खुद एक गैंगस्टर है वो कह रहा है। देश की खुफिया जानकारी यूएस को देता है, ये भी आरोप लगाया और सुर्खियों के लिए सलमान को टारगेट किया लॉरेंस बिश्नोई ने, ये भी कहा गया है एक गैंगस्टर की तरफ से। और सनातन पर गैंगस्टर्स में कैसे ठन गई है, आखिर ऐसा हुआ क्या? रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस के खिलाफ क्या लिखा है आपको अब बताने जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की अमेरिकी एजेंसियों से सांठगांठ है, ये आरोप लगाया। अमेरिकी एजेंसी से मिलकर अनमोल को बचाया गया लॉरेंस बिश्नोई की ओर से। देश की खुफिया जानकारी लीक करता है लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा चोर और गद्दार कोई नहीं। लॉरेंस सिर्फ धार्मिक होने का दिखावा करता है। लॉरेंस बिश्नोई को सनातन का अर्थ ही नहीं पता। 9 दिन के व्रत से पहले मीडिया में सुर्खियां बटोरता है। सलमान खान के नाम से लॉरेंस को फेम मिलता है, यह कहा गया रोहित गोदारा की ओर से। और आपको बता दें कि गैंगस्टर के बीच की लड़ाई तब सामने आई जब दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई। 2 शूटर्स ने दिशा के घर पर फायरिंग की। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 शूटर्स का एनकाउंटर कर दिया, इसमें उनकी जान चली गई। दूसरे 4 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और आपको दूसरे 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। गोदारा गैंग ने इसे सनातन के लिए कुर्बानी बताया, तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसका विरोध किया। अब लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा एक दूसरे के गैंग के खिलाफ आ गए हैं। सोशल मीडिया पर जमकर आग उगली जा रही है, एक दूसरे को खुलेआम धमकी दी जा रही है। तो 2 गैंगस्टर्स कैसे आपस में भिड़ गए हैं, ये बात खुलकर आ गई है सामने। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये मामला और ज्यादा गहरा जाता है जब 2 गैंगस्टर्स की लड़ाई सनातन के मुद्दे पर सामने आती है, क्योंकि एक दूसरे पर गद्दार होने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में और क्या क्या बातें कही गई हैं रोहित गोदारा की ओर से, और लॉरेंस बिश्नोई पर क्या कुछ इल्जाम लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की अदावत जो है खुलकर सामने आ चुकी है। हालांकि अब से कुछ दिनों पहले तक दोनों एक साथ काम करते थे, दोनों एक दूसरे के गैंग का हिस्सा हुआ करते थे, एक दूसरे के इशारे पर वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन दिशा पटानी केस के बाद सबसे पहले जब रोहित गोदारा की तरफ से पोस्ट किया गया सनातन को लेकर, उसके तुरंत बाद जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसकी तरफ से उसका पलटवार किया गया। उसके बाद ये अदावत और बढ़ती नजर आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर से। रोहित गोदारा ने आज फिर एक पोस्ट किया जिसमें साफ तौर पर लिखा कि जो सनातन का ढकोसला किया जा रहा है वो लॉरेंस की तरफ से किया जा रहा है, और लॉरेंस लगातार जो सलमान खान को टारगेट कर रहे हैं वो दरअसल फेम के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं सोशल मीडिया के जरिए दोनों एक दूसरे को लगातार टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इसके अलावा दोनों एक दूसरे को जो वारदातें एक दूसरे जो अंजाम देते हैं उसमें भी हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अदावत खुलकर सामने आ चुकी है। इसके अलावा जो रोहित गोदारा है वो अभी यूएस के अंदर मौजूद है और वहीं बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल के अंदर बंद है और जेल से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। तो दोनों के जो गैंग से अब फिलहाल अलग-अलग रोक रही हूं आपको कि पहले कैसे दोस्त थे अब दुश्मनी में बदल गए। ये जो गैंगस्टर्स हैं वो आपस में ही भिड़ते हुए दिख रहे हैं और आपस में ही अदावत करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, अब इन पर क्रैकडाउन जो पुलिस करेगी वो कैसे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, नजर बना के रखिए।